सो वेलकम टू डॉगो डायरीज, जहाँ पे डॉगो डायरीज में रेगुलर मैं आपको डॉग शो, डॉग गेम्स के बारे में बताता आया हूँ, ब्रीडर से मिलाता आया हूँ। ब्रीडर्स लोग जो हैं वो मोस्टली ये कहते हैं कि आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो गेम को चेंज कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो कुछ ब्रीडिंग के बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इन्फ्लुएंसर से इसके बारे में बात की जाए कि उनका ब्रीडर्स को लेके क्या सोचना है, डॉग्स को लेके क्या सोचना है। तो अचानक एक नाम आता है वुल्फ क्रूज। तो आज मैं पहुंचा हूँ वुल्फ क्रूज के फाउंडर एंड ओनर मिस्टर आकाश चोपड़ा के पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू डॉगो डायरीज आकाश भाई। सर। इन्फ्लुएंसर्स की जर्नी आपने स्टार्ट की है और जिस तरीके से आप लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो और नाम है वुल्फ क्रूज। सबसे पहले नाम सुन के बिल्कुल भी एक कैनल का फील नहीं आ रहा। वुल्फ जरूर साउंड कर रहा है डॉग्स को, क्रूज एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है। तो क्या सोच क्या थी, ये नाम जब सोचा आपने वो क्या सोच थी बेसिकली? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता खुद को। अच्छा। मैं खुद को लोगों का वेल विशर मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डॉग्स जो हैं हर घर में जो रहते हैं वो एक बेटर लाइफ जिए। ठीक है। ठीक है, इसलिए मैंने इस पेज का स्टार्टिंग किया था, क्योंकि मेरे को जो चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ी थी जब मैंने डॉग्स को रखना स्टार्ट किया था, वो आई रियलाइज कि जब मैं डॉक्टर्स की विजिट पे जाता था, उनसे मिलता था अपने डॉग्स की प्रॉब्लम के लिए, वहाँ पे 1000 लोग पहले ही खड़े होते थे। तो जस्ट टू सी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मैंने उनके बारे में आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स इतनी सारी मल्टीप्लाई हो क्यों रही है रोज रोज। एंड कोई जो अपने आप को इस प्रोफेशन में 30 ईयर्स 25 ईयर्स 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले बोलते हैं, यू टॉकिंग अबाउट ब्रीडर्स? ब्रीडर्स हैं वो लोग। हाँ। एक टर्म जो ब्रीडर होता है वो हम कभी डिस्कस करेंगे कि ब्रीडर क्या होता है, पर जिन लोगों ने रेस किए हैं 30 ईयर्स के लिए, हम एक नोशन लेते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है एक Dog को पर्टिकुलर रखने का। एनिमल को रेस करने का, हाँ हाँ। वो आगे आके क्यों नहीं लोगों को समझा रहे कि व्हाट इज द राइट वे टू गो अहेड। तो आपने फ्री इनिशिएटिव ले लिया? मैंने पढ़ना शुरू किया। ओके। ये जो आप देखते हो कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि दे आर यूटिलाइजिंग मेरा एक्सपीरियंस, वर्किंग ऑन इट एंड सीइंग कि उससे फ़ायदा हो रहा है। जब आप एक इंसान का बच्चा पैदा होने वाला होता है आपके घर में, आप बाप दादा दादी जितने आपके घर में पुराने मेंबर्स होंगे, आप सबसे कंसल्टेशन लेते हो कि बच्चे को रेस कैसे करना है। पर आप जब डॉग लेके आते हो तो आप बाकी सब तो छोड़ दो, जो आपको हैंड ओवर कर रहा है आप उससे ही इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे कि डॉग को कैसे रेस करूं, क्योंकि उसने ही तो आपको एक लाइफ हैंड ओवर करी है। आपने तो एक एज अ ह्यूमन जो एक नया डॉग लेके आ रहा है, आप ऑब्जेक्टिफाई कर दे रहे हो एक जानवर को कि ये खिलौना है, इट इज़ नॉट अ लाइफ। तो ये चीज़ जब मेरे को समझ आई थी कि जानवर को वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही, तब मैंने ये पेज स्टार्ट किया था टू एनलाइटन पीपल कि देखो जी ये प्रॉब्लम होती है, मैंने ये किया, इसका ये सॉल्यूशन आया है, इसने काम किया है, ट्राई करके और वो सेम चीज किसी और को फेस करनी पड़ रही होगी तो वो रिलेट हर करेगा। कोई फेस करता तो है। वुल्फ क्रूज कैसे नाम आया फिर? देखो, वूफ तो ये है कि डॉग्स का प्यार होता है, तो मेरे को डॉग से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए था। क्रूज का मतलब होता है टू ग्लाइड थ्रू, कि मतलब जब आप एक, अब देखो क्रूज का बहुत सारे, अगर मैं स्ट्रिंग्स पुल करूं तो मेरा शेफ का बैकग्राउंड रहा है, क्रूज पे भी काम किया है, शिप पे भी काम किया, बेसिकली हो रहा है। हाँ मैं शेफ था ये स्टार्ट करने से पहले फॉर 14 ईयर्स। इसीलिए समहाउ वो डाइट का जो काम था, लोग बोलते हैं कि जी वो काम छोड़ दिया, इट वॉज अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। पर डॉग से जब प्यार बैठ गया तो मनी मैटर नहीं करती, फिर वो हो जाता है। तो वो वाला एक्सपीरियंस मैं इसमें कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को ये था। तो इसलिए मैंने डाइट्स डॉग्स के अपने डॉग्स पे काम करना शुरू किया कि ये क्या होता है, चिकन अंडा खिला दिया, चिकन राइस खिला दिया, कोई बीमार हो रहा है राइस चिकन दे दो। ये राइस और चिकन का ये जो लोगों ने दे रखा है पूरा, क्या बेटर हो सकता है लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप एक खाना खुद तो दाल चावल पूरी ज़िंदगी तो नहीं खाते रहोगे, आपके टेस्ट बड्स है। तो आप ये कह रहे हो कि ये राइस चिकन नहीं खिलाने चाहिए? मैं बोलता हूँ कि आप जो भी खाना अपने डॉग को देते हो वो ऑन रोटेशन होना चाहिए। बॉडी की एक डाइजेस्टिबिलिटी होती है, जब आप बॉडी को, अब आप इस तरीके से ले लो, अब मैं आपको बोलता हूँ आपकी बॉडी में बुखार आ गया, आप एक पैरासीटामोल ले लो, आपने एक बार ले लिया, आपको अच्छा फील हो गया, अब आपको अगली बार पता है कि ये होगा तो पैरासीटामोल खा लेता हूँ, अब आप वो अगले दिन खा लोगे, चौथे दिन खा लोगे, पांचवें दिन खा लोगे, अब आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी उस सॉल्ट को, रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब वो रेजिस्टेंस से आप वो 6 दवाइयाँ खाने के बाद भी असर नहीं हो रहा। राइट।
आपके बॉडी को सॉल्ट जा रहा है, ऑर्गन्स पे पड़ रहा है वो, पर आपको फील नहीं हो रहा क्योंकि आपके ब्रेन में वो सिग्नल ही बंद हो गए। तो कुल मिला के मतलब बैलेंस्ड डाइट की ही बात आई। रोटेशन पे ही देखो हर चीज चलती है। आपका जो घर में एक जानवर है वो एक फैकल्टेटिव कार्निवोरस एनिमल है। राइट। वो बकरी नहीं है कि हम उसको खिचड़ी खिला दिया, हमने उसको वो खिला दिया, क्योंकि हमारा पर्सनल बिलीफ बोलता है इसको कि मेरे लिए तो ट्यूसडे है, मेरे लिए तो बारिशों का टाइम है, तो हम नहीं खाते तो ये क्यों खाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे, आज मंगलवार है हमने आज चिकन नहीं खिलाया डॉग। ये हमारा पर्सनल बिलीफ है कि मेरे को ऐसा लगता है तो मैं अपने ऊपर वो नहीं करूँगा। पर मैं लाइफ को घर पे लेके आया हूँ जिसकी बायोलॉजिकल नीड ये है। ये मुझे लाने से पहले डॉग को घर में सोचना पड़ेगा कि मैं अगर एक ऐसा जानवर ला रहा हूँ जिसकी थ्राइविंग, देखो 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है थ्राइव कराना, किसी को अपनी बॉडी को बॉडी बिल्ड करके थ्राइव करना, या फिर बेयरली सर्वाइव करना कि काम चल गया, निकल गया, काम हो गया। अब जब आप मेरे को ये बोलते हो कि जी मैं अपने कुत्ते को बच्चा मानता हूँ अपना, तो फिर आप वो सर्वाइवल वाले रास्ते पे कैसे जा रहे हो। आपको चाहिए कि आपका बच्चा अपने ऑप्टिमल लेवल पे रहे, तो उस चीज़ में आपको हर एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। जानवर घर पे लाना इज़ नो जोक कि मैं मजाक में ले आया, अब मेरे से नहीं संभल रहा। तो घर पे लाने से पहले आप इस चीज़ को लगा लो कि एक डॉग को ना आप कंपेयर करो एक रोल्स रॉयस के साथ। एक डॉग के पपी को बनाने में 1.5-2 साल लग जाते हैं, लगते हैं। है ना। एक अच्छा ब्रीडर 1.5-2 साल लेगा, वो रोल्स रॉयस बना रहा है, नहीं तो वो ऑल्टो बना लेता, वो 6-6 महीने में बच्चे पैदा कर लेता जैसे हर कोई मिलर कर रहा है, पर वो अपना टाइम लेता है। अब वो अगर आपको रोल्स रॉयस दे रहा है तो आप खरीद तो कोई भी सकते हो, रोल्स रॉयस है ना, आप ईएमआई पे भी ले आओ। मेंटेन कैसे करोगे लाइफ? मेंटेन कैसे करोगे, राइट। तो वो मेंटेनेंस सोचने के बाद डॉग लिया जाता है, ना कि डॉग लेने के बाद सोचा जाता है कि अब क्या करेंगे। वहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है वो खराब चल रहा है। वो शेफ वाला जो किरदार है उसने कैसे काम किया यहाँ पे अब डाइट्स में, होम बेस्ड डाइट में? देखो ऑब्वियसली आपको हर चीज की प्रोटीन वैल्यू, कार्ब्स वैल्यू, फाइबर, ये सब कुछ नॉलेज होगी, है ना, क्योंकि आपने वो पढ़ा है। वो आपने डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट किए? ऑफ कोर्स मेरे को ह्यूमंस को कैसे टैकल करना है का 14 इयर्स का एक्सपीरियंस था मेरे पास, बट आई कैन नॉट से कि मैंने जब इंसान को अच्छा मील खिला दिया तो मैं डॉग को भी खिला सकता हूँ। तो हर बुक जो मेरे हाथ में आती थी, लेट इट बी मेडिसिन की बुक, वेटरनरी की बुक, या फिर आप लगा लो कि डॉग्स के अलग अलग एंगल से शूट कैसे करते हैं डॉग्स को, उसकी उनका फूड क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, जो बुक मेरे हाथ में आती थी मैं पढ़ता था। एक टाइम था जब मेरे घर वाले भी मेरे अगेंस्ट हो गए कि तू, क्योंकि आप जब एक फुल स्टॉप लगा देते हो एक हाई पेइंग जॉब पे, हर बंदा जिसने ये स्टेप उठाया है उसको एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है। आप कितने स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, आपका फ्यूचर विजन क्या होल्ड करता है पे डिपेंड करेगा आप मेक या ब्रेक करते हो अपनी लाइफ में। तो 3 साल मैं पढ़ता रहा। सो नाउ योर फैमिली इज सपोर्टिंग यू कि अभी भी कोई देखो अगर आप ऐसे लोगे ना तो इंडिया इज नॉट अ प्लेस वेयर पेरेंट्स बिल्ड एंटरप्रेन्योर्स। राइट। इंडिया इज अ प्लेस जो एक सर्टन मोशन में है कि अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी जॉब कर कहीं, अच्छी जॉब। दैट इज द नोशन। क्योंकि रिस्क टेकिंग का एपेटाइट बहुत कम है, स्टेबल लाइफ चाहिए। स्टेबल चाहिए। इसी चीज़ को अगर मैं आपको ब्रीडिंग में बोलूँ ना, अगर आप इस चीज़ को ब्रीडिंग में लाते हो, आपके पास एक कैपिटल होना चाहिए डिप्लॉय करने के लिए, एंड इतना कैपिटल होना चाहिए कि आपके घर में भी उस चीज़ का इम्पैक्ट ना आए अगर आप जॉब छोड़। अगर आप सीधा घुस जाते हो इस चीज़ को ये लेके, जो आपको इंटरनेट के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो एक्चुअली हैं, जिन्होंने आपको ये बोला है कि कुत्ते इतने रख लो, इतने बेच दो, इतने मल्टीप्लाई हो गए, इतने करोड़ों हो गए, वो जानवर के ऊपर नजायज़ करेगा बंदा। तो इसलिए करेगा क्योंकि उसके डॉग्स वो क्वालिटी ऑफ फूड कभी खा ही नहीं पाएंगे, वो कॉस्ट कटिंग करेगा बंदा, क्योंकि उसके पास एक कैपिटल ही नहीं है डिप्लॉय करने को। आप अगर हम आपको लें एंड यू बीन ब्रीडिंग फॉर सो लॉन्ग, आपके पास डॉग्स हैं, आप अगर इस चीज़ को देखते हो कि जी मैं फैमिली मेरी सपोर्ट नहीं कर रही, मेरे पास पैसे नहीं है, आप कल को कॉस्ट कटिंग करोगे या आप बोलोगे नहीं चलने दे ऐसे कि मैं भूखा रह लूँगा पर कुत्ते खाने चाहिए। प्यार की बात नहीं करेंगे, लोग कुछ भी बोलते होंगे। अब जितना मर्जी प्यार की बात कर लो, एक टाइम आएगा जब वो लिमिट्स आती हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि प्यार से घर नहीं चलेगा। आपके पास एक अमाउंट है, आप अगले 2 साल भी, क्योंकि देखो हर ब्रीडर को एटलीस्ट 3-4 साल लग जाते हैं एक फेस बनाने के लिए, राइट। है ना, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जाएगा, आपके लिटर्स जाएंगे, वो मल्टीप्लाई, रिजल्ट्स दिखने तब स्टार्ट होंगे आज से 3 साल के बाद। तो
इसलिए ये कैपिटल बड़ा ज़रूरी है। अब ये चीज़ मेरे पास जो डॉग्स थे, मैंने उनके ऊपर रोटेशनल मेन्यू स्टार्ट किया, क्योंकि ये गलतियाँ सब मैंने की हैं लाइफ में। जो टॉपिक मैं बनाता हूँ वो गलतियाँ मैंने की हैं और सीखा है उनसे। आप वो गलती ना करो, इस पे रील बन जाती है कि मेरे वाला वो ट्रॉमा से ना जाना पड़े। लोग जा रहे हैं फिर भी। आप बोलते हो मेरे डॉग को खुजली रहती है पूरा टाइम, हमने दवाइयाँ खिला ली, जब तक दवाई है ठीक है, फिर वो आप रूट कॉज पे तो कभी प्रॉब्लम के जाते ही नहीं हो ना, कि आप बोलो कि खुजली हो रही है तो हो क्यों रही है, ठीक तो मैं कर लूँगा दवाई दे के, पर हो क्यों रही है और दोबारा क्यों ना हो। अब मेरा कोई भी डॉग आप वीडियोस में देखोगे, आप देखोगे एक पैच नहीं आता उनकी बॉडी पे। ऐसा नहीं है कि उनको पैचेस नहीं आते थे, बिल्कुल आते थे। मैंने ये चिकन 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 खिलाया है। एक डॉग मेरा एक डॉग है, बुली है मेरे पास फीमेल, हाईली एलर्जिक टू चिकन एंड एग्स, हाईली एलर्जिक, मतलब खाया और अगले दिन दाने आ गए बॉडी पे, हाइव्स हो गए, चिकन इतना स्ट्रांग। अब उस डॉग को मैं करता जाऊं, खिलाता जाऊं और दवाइयों पे जाऊं तो लीवर खत्म हो जाएगा, नहीं। उसकी किडनी खत्म हो जाएगी। पर मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए किया क्या, तब मैंने पढ़ाई शुरू की कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अब ऐसा बोलना कि जी किबल्स खिलाने से हो जाता है, ये फूड सूट नहीं किया, पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा नहीं रहा। हाइपो एलर्जेनिक आपके हिसाब से क्या डाइट होती है? जब हम बोलते हैं कि डॉक्टर ने हाइपो एलर्जेनिक बोला है, हाइपो एलर्जेनिक का मतलब होता है वो वाले फूड्स जो बॉडी को ट्रिगर नहीं करते। जो हम बॉडी के ऊपर खुजली, इचिंग या फिर हाइव्स देखते हैं, वो क्या होता है, वो हमारे वाइट ब्लड्स का लड़ना होता है। वो प्रोटीन को दुश्मन समझते हैं और उनसे लड़ते हैं और बॉडी पे दिखता है वो। दिखता है, सिम्टम्स दे रहे हैं अपने आप। अब जब आप डॉग को हाइपो एलर्जेनिक पे डालते हो ना, तो हाइपो एलर्जेनिक फीड में आपका चिकन भी आता है, मटन भी आता है, आपका बीफ भी आता है, आपकी फिश भी आती है। हर प्रोटीन का सोर्स हाइपो एलर्जेनिक में डाल दे। तो आपका डॉग खा क्या रहा है अगर हाइपो एलर्जेनिक पे डाल? सब कुछ तो आपने निकाल दिया। हमारा काम होता है, अगर हमें किसी डॉग में ये प्रॉब्लम दिखती है कि उसको सर्टन चीज़ उसकी बॉडी पे, स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है, हम उसको एलिमिनेशन डाइट पे डालते हैं। हम जो खाना देते हैं हम देते रहेंगे, पर हम एक एक हफ्ते के लिए एक एक इंग्रेडिएंट को रिमूव करेंगे और हम देखेंगे कि फ़र्क आ रहा है। आप नोटिस करोगे 99% ऑफ द टाइम जब आप चिकन रिमूव कर दोगे आपका डॉग ठीक हो जाएगा। अंडा इज स्टिल बेटर चिकन। आपके पास जो अमेरिकन बुली थी वहाँ पे क्या आपने फाइंड आउट किया? क्या अमेरिकन बुलीज दुनिया के कई भी बुलीज हो, कोई किसी के पास कोई भी लाइन हो, कोई भी इम्पोर्ट हो, कंपैरेटिवली न्यू ब्रीड है एज कम्पेयर टू अदर ब्रीड्स, 15-20 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए, हाईली एलर्जिक टू चिकन। दिस ब्रीड इज एक्सट्रीमली, आप किसी का भी बुली देख लेना, किसी का भी देख लो, अगर आपको स्पिक एंड स्पैन मिल गया वो, क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे ना डॉग को, हम बस देते जा रहे हैं क्योंकि हमने पिछले वाले से सुना था कि यही देना, राइट। हमें एडवाइस ये चीज़ आपको कभी और ब्रीड में भी दिखी? नहीं। कितनी ब्रीड्स हैं आपके पास वैसे? कौन कौन सी ब्रीड? मेरे पास चाउ चाउस हैं, चाउ चाउ, रशियन चाउ चाउस हैं मेरे पास अमेरिकन लैब्राडोर्स हैं, गोल्डन रिट्रीवर्स हैं, एंड मेरे पास पग है। पग्स तो अब मेरे पास लास्ट रह गई, मैंने पग्स को बंद कर दिया। तो ये ब्रीड के पीछे भी कुछ खास मोटिव था या जो अच्छा लगा वो लाते गए? मेरे को देखो फैमिली डॉग्स चाहिए थे पहले, तो मेन इंपॉर्टेंट ये था, जब तक मेरे को इस काम में नहीं मैं घुसा था कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, नॉलेज स्प्रेड करनी है, तब तक मेरे पास एज ऑलवेज सब लोगों के पास होते हैं हैप्पीएस्ट डॉग्स, गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर था, ठीक है। अब ये जो दूसरी दो ब्रीड है, ये मानी की नामी ब्रीड्स है, ये बंदे को रुला देती है, चाउ चाउ और अमेरिकन बुली। इनको मैं इसलिए लाया था ताकि मैं इनका दिमाग समझ सकूं कि है क्या और बेटर कैसे हो सकता है, क्योंकि देखने में तो सुंदर ब्रीड्स है दोनों, हर डॉग ही सुंदर होता है देखो, पर कई होती है जिनको हमने परसेप्शन ही बना लिया कि ये, अब आप बोल लो कि जी चाउ चाउ तो वर्ल्ड के टॉप 5 बाइटर्स में आता है, कि खा जाएगा, काट लेगा, ह्यूमंस के साथ ऐसा है, उसके साथ चलो आपने चाउ चाउ रखा है, चाउ चाउ ग्रुप 5 की ब्रीड है, कोल्ड रीजन में या खास करके बर्फ वाले इलाके में काम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं और ये वही है। मोस्ट ऑफ द पीपल आज इसको एक टेडी बियर समझ के घर पे ला रहे हैं, और मेरा ये मानना है, मैं स्ट्रांगली बोलता हूँ कि चाउ चाउ एग्रेसिव हैं। दूसरी तरफ इनकी टॉय ब्रीड वाली लुक है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये मुझे दोनों ही गलत लगती हैं, भले वो मेरा मानना एग्रेसिव है, बिकॉज जो उनका बेसिक करेक्टर था वो तो उनसे उसके लिए तो कुछ करवा ही नहीं रहे, और वो बैठे बैठे, आई थिंक ये टेरिटोरियल ब्रीड में भी आता है, बिल्कुल गार्ड डॉग। तो आपने जितना रखा है अकॉर्डिंग टू यू, टॉय ब्रीड या टॉय जैसे टेडी बियर्स हैं, या एग्रेसिव हैं या टेरिटोरियल हैं, क्या हैं ये?
देखो जितना मैंने चाओ चाओस का नेचर समझा है फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लड लाइन, अब देखो जब हम बात करते हैं ना कि एक सर्टन डॉग एक काम के लिए बना है, अब आप इस चीज़ को तो मानोगे कि जो अमेरिकन होते हैं वो एज नियर टू इंस्टिंक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू यूरोपियन साइड वाले डॉग्स। तो अमेरिकन ओरिजिन के डॉग्स आर मोर प्रोन टू हैव दीज प्रॉब्लम्स जिनको हम एग्रेशन का नाम दे देते हैं, विच आर नॉट एक्चुअली प्रॉब्लम्स, जो ट्रेट हैं उस डॉग के। अब उसके अंदर जब हम यूरोप साइड में उसको लेके चले गए थे एंड देन द मिक्सिंग दैट स्टार्टेड, जिसको आज डॉक्यूमेंट किया गया है, उसके हिसाब से टेम्परामेंट लो करके एक फैमिली कंपेनियन बनाने की कोशिश की गई थी। राइट। तो डिपेंडिंग कि जब आप एक ब्रीड को एक टैग लगा देते हो, आप उसके बारे में ये समझो कि वो कौन सी साइड का डॉग है। जब हम एज ब्रीडर्स ये समझते हैं कि हमें ब्लड लाइन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि आपको एक डॉग से करवाना क्या है फ्यूचर में। मैंने जब ये चीज़ को पकड़ा था कि मेरे को वैसे डॉग्स चाहिए जो फैमिली कंपेनियंस बने, जिनका दिमाग अच्छा हो, मेरे लिए हमेशा सबसे प्रायोरिटी टेम्परामेंट रहा है कि डॉग आप कोई भी मेरे यहाँ से सिलेक्ट कर लो, अगर उसने आपको काट लिया मैं अपना काम छोड़ दूंगा। आज ही फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखी कि रॉटवाइलर का एक अच्छा ब्रीडर बताओ। आप ढूंढ रहे हो, सपोज करो कुछ भी, आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो टेम्परामेंट है, तो आपको ब्लड लाइन वो देखनी है जिसमें टेम्परामेंट अच्छा होगा। मैं आपको दे रहा हूँ, आप मांग रहे हो अच्छा टेम्परामेंट वाली ब्लड लाइन, मैं आपको एग्रेशन वाली ब्लड लाइन दे रहा हूँ, तो वो मैच नहीं हो इस पाएंगे, पे भी बात कर लेते हैं। है ना। अब देखो अगर आप मेरे से पूछोगे, अब ठीक है आप टेम्परामेंट लो लाने के लिए आप क्या करोगे, आप मिक्सिंग करने की कोशिश करोगे, यही हो रहा है। हम उसको पंच फेस बना देते हैं, हम उसको ये कर देते हैं, एप्पल हेड कर देते हैं, यही टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जहाँ तक मैंने सुना है। एप्पल हेड का मतलब क्या होता है, ब्रॉडर सिर हो गया, पंच फेस का मतलब मजल लो हो गया। मजल मजल अंदर जाने से सांस कम जा रहा है बॉडी में, ऑक्सीजन अपने आप डॉग अपना काम ही नहीं कर रहा जिस काम के लिए, तो शांत ही पड़ा रहेगा। हम शांत डॉग को टेम्परामेंटली लो टेम्परामेंट का डॉग बोल सकते हैं? ना। हर एक जो लीटर होता है, हर लीटर के अंदर हर कुत्ता सेम नहीं होता है, ऐसा हम मानते हैं फिजिकली। तो मुझे लगता है आकाश भाई, यहाँ पे सबसे पहले टेम्परामेंट को डिफाइन करो, बिकॉज ये ब्रीडर सेक्शन तो मे बी हाफ ऑफ ब्रीडर सेक्शन समझ जाए, सो कॉल्ड ब्रीडर्स तो नहीं समझेंगे, बट व्हाट इज टेम्परामेंट स्पेशली पेट पेरेंट्स के लिए। देखो टेम्परामेंट इज अ वर्ड विच डिपिक्स कि आपका डॉग सर्टन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, उसको टेम्परामेंट बोला जाता है। इनबिल्ट होता है, मान लिया आप जिसको बोलते हो ब्लड लाइन से जो आ रहा है, ठीक है, जो आप ब्रीड सिलेक्ट कर रहे हो वो होना ज़रूरी है। उसको बाहर निकालना या दबा के रखना वो हमारा काम होता है एज अ ब्रीडर। दिस इज आवर रोल कि वो टेम्परामेंट किस बंदे को कैसा चाहिए। मेरे पास जब लोग आते हैं सेइंग कि हमें एक डॉग चाहिए आपसे, फॉर एग्जांपल आप आते हो और कहते हो मेरे को आपसे रिट्रीवर चाहिए, एज अ ब्रीडर मेरा क्या रोल है कि बच्चा सिलेक्ट कर लो आप, यही हो रहा है, आप आओ बच्चा लेके चले जाओ जो अच्छा लगे। एज अ सेंसिबल ब्रीडर मेरा रोल है कि मैं पहले जानूं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या करते हो, आप घर पे कितना रहते हो, आपके बच्चे कितने हैं, घर में बूढ़े लोग कितने हैं, आप सिंगल हो, आप हाइकिंग पे जाते हो, या आप घर पे काउच पोटैटो बन के रहते हो, या आपका वर्क फ्रॉम होम है। लाइफस्टाइल कैसा है आपका। हाँ। एज अ ब्रीडर कि मैं जानूं कि आप करते क्या हो। अब आप मेरे को जब ये बोलोगे कि हमारा ये लाइफस्टाइल है, मेरा जॉब है आपको बताना कि आई विल सिलेक्ट अ पपी फॉर यू, क्योंकि वो पहले 2 महीने मेरे पास रह रहा है, मैं इन एंड आउट उसको सुबह शाम देख रहा हूँ। अगर मैं व्यूअर से आपके पूछूं कि आपको मैं 7 बच्चे दे देता हूँ और बोलता हूँ कि इसमें से एक बच्चा ले जाओ, आप क्या सिलेक्ट करोगे, क्या बोलेगा कोई भी बंदा? फिजिकल अपीयरेंस ही देखेगा। फिजिकल अपीयरेंस देखेगा, बताओ मोटा गुलू गुलू बच्चा देखेगा। हाँ, बस। यहाँ पे गुलू गुलू बच्चे को करने के लिए अगर मैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब्स दे दूँ तो वो गोल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन देने से तो डायरिया हो जाएगा उसको, राइट। तो दैट मीन्स कि ज़्यादा कार्ब्स ही दे रहा हूँ मैं। कार्ब्स जरूर अब वो बायोलॉजिकली अप्रोप्रिएट है आपके डॉग के जॉइंट्स के लिए या बॉडी के लिए? नहीं है। ये चीज हमारे पेट पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। ये चीज़ सबको यू समझनी कैंट बिलीव, मैंने कुछ समय पहले अपना एक डोगो दी बोडो में एक डॉग किसी को दिखाया ऑन वीडियो कॉल। सो ही टोल्ड मी कि तेरे बच्चे बहुत वीक हैं। हम्म, तो ऑब्वियसली जब हम काम कर रहे होते हैं, हम अपने आप को अपना गिलास हाफ रखते हैं। तो मैंने कहा सर बताइए आप क्या कर सकता हूँ मैं। इसको आप उबले हुए आलू और केला और दही खिलाओ। मैं कहा सर बस, कहते बस। अब ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा डायरिया कर देगी, लेकिन रेगुलर हम उसको स्टार्च दे रहे हैं आलू में से, सिर्फ दही दे रहे हैं, तो क्या वो बच्चा अच्छा ग्रो हो जाएगा?
वो बल्किंग हो जाएगी, बल्किंग हो जाए, वही मैं कह रहा हूँ, गुलू गुलू। और हाँ, तो बल्किंग में और लीन मास डेवलपमेंट में बहुत फर्क होता है। हम जो सुनते आए हैं, देखते आए हैं, वो बल्किंग है। वो बल्किंग का बॉडी के ग्रोथ पे कुछ लेना देना नहीं है। एक जॉइंट पे प्रेशर आए हुए, अब रिसेंटली मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें बोलते हैं कि अगर बॉडी में 1 किलो वेट भी इंसान के बढ़ता है तो उसके गर्दन पे 16 किलो का वेट पड़ जाता है। जॉइंट्स के ऊपर उतना ही वेट पड़ता है। मोटा बंदे की हमेशा देखना टांगे पतली होती हैं। पतली होती है और बैंड होना हो जाती है। अब आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, यही चीज़ें तो बच्चे के साथ हो रही है, बस वो बोल नहीं पा रहा, वो पड़ा रहेगा बस साइड में। अब आप बोलोगे सुस्त हो गया, तो उसको हम लोग अच्छा टेम्परामेंट नहीं काउंट कर सकते बिकॉज वो हाँ। सुस्त है। हाँ, अच्छा टेम्परामेंट होता है। तो आप कैसे डिफाइन करते हो? मान लो आप जा रहे हो कहीं पे, अगर कोई पेट पेरेंट आज हमारा व्यूअर अगर आकाश को देख रहा है, वो ये जानना जरूर चाहेगा कि आकाश कैसे बच्चा डिसाइड करता है, बल्किंग आप अवॉइड करोगे? एक देखो, एक ना बोला जाता है कि डॉग्स को ग्रोथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, वो प्रोटीन और फैट होता है। फैट इज इम्पॉर्टेंट, डिपेंडिंग कि आप फैट का कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। राइट। इसीलिए एग्स हमेशा से प्रेफर किए गए हैं कि योक चाहिए। बट जबकि आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो एग योक निकाल देते हैं, हम तो एग वाइट ही देते हैं, योक देते ही नहीं। दुनिया के सबसे ज्यादा विटामिन और मिनरल्स योक के अंदर ही है। बट वो एक स्टार्टिंग में पपी टाइम के लिए आपको लगता है वो ठीक है? मैंने बिल्कुल दिया, मैं आपको बोल रहा हूँ हर मिनिमम एज क्या है ये यॉक देने की? मैं जब अपने पपीज का खाना स्टार्ट करता हूँ, मैं 38 डे पे भी योग खिलाऊंगा 1/4, और मैं सॉफ्ट इंट्रोडक्शन कर दूंगा। देखो हर चीज़ का ना एक इंट्रोडक्टरी फेज होता है कि हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, उस क्वांटिटी को कैसे बॉडी डाइजेस्ट करती है पे डिपेंड करेगा हम उसको आगे पुश करें कि नहीं। पुश करें कि ना? आप सडनली बोलते हो 3 महीने के बाद आज से इसके 3 अंडे शुरू कर दो, बॉडी को टाइम तो दो सीखने का। ट्रांजिशन पीरियड चाहिए होता लेकिन तो हर चीज़ को चाहिए ना। आप स्लो एंड स्टडी इंट्रोड्यूस करते हो चीज़ों को और देखते हो बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करती है, और फिर आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हो। आप ओवरनाइट नहीं चीज़ों को चलाते, तब डॉग्स के साथ प्रॉब्लम होती है। तो क्या देखोगे फिर आप? जब मैं बच्चा लेने जाऊंगा मैं उसके जॉइंट्स चेक करूंगा, अच्छा, वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। मैं पतला या मोटा बच्चा नहीं देखता। ठीक है। मेरे हिसाब से उस पर्टिकुलर एज का 2 महीने का बच्चा, 45 डेज का बच्चा आपको वैसे भी स्टैंडर्ड्स नहीं दिखा पाएगा, नहीं दिखा सकता ना। हमारा मेन काम होता है, हमारे 2 मेन काम होते हैं जो हमने चेक करने हैं। एक तो उसके जॉइंट्स हाथ लगा के देखने हैं कि बल्ज आउट ना हो, उसकी टांगे मुड़ी हुई ना हो, स्ट्रेट खड़ा हो, भाग रहा हो, और उसके टेस्टिकल्स ठीक हो अगर मेल है। फीमेल है तो पीछे वल्वा में इन्फेक्शन ना हो, एज इन फूला हुआ ना हो। ठीक है। दीज आर द मेन प्रायोरिटीज जो हर किसी को चेक करनी चाहिए। चलो ये भी, चलो आपको आगे अपने प्रोग्रामिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए डेफिनेटली टेस्टिकल देखने पड़ेंगे, बट बीइंग अ पेट पेरेंट तो हमें टेस्टिकल की भी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। टेस्टिकल की जरूरत मान लिया नहीं पड़ती, बट एज आई से कि हर चीज में लॉन्ग विजन में देख के चलता हूँ। ठीक है। आपका आज एक टेस्टिकल फंसा हुआ, कल को आपके डॉग को न्यूटर की तरफ डॉक्टर लेके जाएगा। डॉक्टर लोगों को सजेस्ट करते हैं 5 महीने का हो गया, 4 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, एक टेस्टिकल नहीं आया, कटवा दो, बोलते हैं ना। हमारे लिए एज समबडी हु इज ग्रोइंग एन एनिमल ये पता है कि 2 साल से पहले डॉग को न्यूटर नहीं करवाते, नहीं करवाते क्योंकि उसके बॉडी के जेनेटिक्स खराब हो जाएंगे, उसकी बोन डेवलपमेंट रुक जाएगी। ये तो ये है चीजें, बट connected है। मैंने देखा है बहुत पेट पेरेंट्स जो बहुत अर्ली एज में भी उस चीज के लिए जाते हैं, वो भी चीज गलत है। अब ये फिजिकल तो एस्पेक्ट एक आपने मुझे टेम्परामेंट बता दिया कि टेम्परामेंट आपने देखा कि हाँ अपना फैमिली कंपेनियन डॉग के लिए आप टेम्परामेंट देख रहे हो। दूसरा, आपसे जब मेरी बातचीत हुई थी तो आपने मेंशन किया लाइफ, लॉन्ग लाइफ तक वो डॉग हमारे साथ कंपेनियन बन के रहे। तो कितने साल से आप डॉग रख रहे हो अभी? मुझे अब घर पे रखते हुए ऑलमोस्ट 9.5 years हो गए हैं dogs। 9.5 years हो गए। और ऐसा कोई डॉग है जो तब लिया था और आज तक है? मेरा अभी एक डॉग था, रूफस था उसका नाम, वो 13 years का था, वो लास्ट ईयर नवंबर में गया था। अच्छा, वो 9.5 साल जो आप कह रहे हो उससे पहले का रखा हुआ था एक सिंगल डॉग, वो कौन सी ब्रीड थी? वो लैब्राडोर था, लैब्राडोर। क्योंकि वो टाइम की जो ब्लड लाइन्स थी वो बनी ओरिजिनलिटी भी थी। तो एक लंबी लाइफ के लिए किस तरीके की डाइट वुल्फ क्रूज के आकाश चोपड़ा सजेस्ट करेंगे? मैं अपने डॉग्स को क्या देता हूँ, मैं एक टाइम किबल रखता हूँ। देखो आई एम नॉट समबडी हु विल से कि किबल नहीं देना चाहिए। अब आप बोलते हो मार्केट में ये बातें फैला दी गई हैं कि जी किबल जो होते हैं वो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उनको बहुत टेम्परेचर पे पकाया जाता है।
पर जब आप घर में प्रेशर कुकर में कुकिंग कर रहे हो, कर तो आप भी वही रहे हो, पर आपको तो किसी ने नहीं बोला कि प्रेशर कुकर में क्यों कर रहा है, नहीं, आजकल तो खैर क्योंकि वो हम भी बोला फटाफट जा काम बचाने के लिए आजकल तो वो भी बोला जा रहा है कि हाँ, राइस भी बनाने तो खुले बर्तन में अगर आप किबल्स यूज कर रहे हो, एज आई सेड कि हर चीज रोटेशन में अच्छी लगती है। हाँ, आप भी रोटेशन में पिज्जा और बर्गर खाते हुए या बाहर जाके ढाबे पे खाते हुए अच्छे लगते हो, रोज खाते हुए अच्छे नहीं लगते। हाँ, कोई भी आप चीज रोज, जरूरत से ज्यादा खराब है। इट इज अ रोटेशनल थिंग कि आप कीबल रखो, एंड कीबल मैं बोलता हूँ लोगों को जरूरी है, बट नॉट ये जो 100 रुपए किलो 200 रुपए किलो। हमें हर चीज लेने से पहले कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है कि ये चीज अगर 100 रुपए में बन रही है तो इसका चीजें कितने में बनी पड़ी होंगी। तो कोई कंपनी पागल तो नहीं है 1000 रुपए किलो दे रही है और कोई 100 रुपए में दे रही है। चिकन का ग्रोथ उतने में होगा, मटन का ग्रोथ उतना होगा। एक मटन को ग्रो होने के लिए लैम को इतने ईयर्स लगेंगे, उतना खाना लगेगा, तो कैलकुलेशन ऑफ बैठ जाती है जब हम बोलते हैं कि 100 रुपए वाला रिजल्ट दे दे, कैसे दे दे। तो इसलिए किबल्स मैं रेकमेंड करता हूँ। कंपनीज R&D जो कर रही हैं, इतने ईयर से चल रही हैं, उन्होंने काम किया है उसके ऊपर। दैट इज वाई दे, जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, दे आर इन द टॉप ऑफ द लाइन कि वो अच्छे ब्रीडर्स रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स भी उनको रेकमेंड करते हैं। आपके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो होता है प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन कम से कम आप 30% लेके चलोगे, और फैट जो है वो आपको 22 से इस लेके पैकेट के 18 ऊपर से लिखा होना चाहिए उसमें प्रोटीन कितना है, और इसमें तो 30% होना चाहिए। हम लेके चलते हैं। ऊपर से हम जो फैट है वो 17 to 22% के बीच में लेके चलते हैं। ये है हमारी दो पहली जो हम पैकेट में देखते हैं। उसके बाद जब हम पैकेट देख रहे हैं, अब वो 22% प्रोटीन इज क्रूड प्रोटीन, डजंट मीन कि पूरे पैकेट का 22%। उसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, अब कई कंपनी होती है वो ना स्प्लिट्स यूज करती हैं। स्प्लिट्स एज इन वो आपको पी शूट लिख देंगी, ग्रीन पीस, फिर पी स्प्लिट लिख देंगी, फिर पी स्प्लिट पाउडर भी कर देंगी। सो वो एक ही इंग्रेडिएंट को टुकड़े काट के आपको दिखा दे रहे हैं। जब आप एक्सपेंसिव ब्रांड्स, ये मैं चाहूंगा कि हर व्यूअर जाए और एक दिन पेट शॉप पे जाके सिर्फ 3-4 ब्रांड्स के बैग में पढ़ ले। प्रोटीन, फ्रेश प्रोटीन जहाँ लिखा होता है वो आपका मेन इंग्रेडिएंट होने चाहिए, एटलीस्ट पहले 3 चीजें ठीक फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहली जो 3 चीजें ये बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो होता है वो सबसे पहले लिखा होता है। हाँ, है ना? तो बिल्कुल। ये चीजें भी आप ध्यान दिया करो। जैसे आप 10 रुपए की नमकीन खाने जाते हो तो वहाँ पे पाम ऑयल भी लिखा होता है, उसको भी देखा करो कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। वो सेम प्रोसेस जो है, जो ह्यूमन आजकल देख रहे हैं, क्योंकि आजकल सारे ही बहुत थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। और प्लीज डॉग्स के बारे में भी सोचो, तो ये बात और गौर से समझना कि पहली 3 चीजें आप बता रहे हो कि फ्रेश प्रोटीन होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद आप फिलर्स में जब देखते हो, फिलर्स के अंदर अगर आपको वीट और वीट के बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये चीज का खाना मैं तभी लूंगा अगर मेरे को पेरेंटेज पता है डॉग की। अगर मेरे को ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर तक पता है कि वो डॉग क्या खा रहा था और वो वीट खा रहा था कि नहीं। देखो, हम तो क्लियरली जस्टिफाई कर देते हैं कि कुत्ते को दूध नहीं देना, कुत्ते को गेहूं नहीं देना, वीट नहीं देना। पर अगर उसकी पेरेंटेज खाती आई है और थ्राइव कर रही है, तो आपके डॉग को इनटॉलरेंस नहीं होगी। हम एलर्जी बोलते हैं हर चीज को। इनटॉलरेंस और एलर्जी दो बहुत अलग चीजें होती है। ठीक है। एलर्जी हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग होगी, इनटॉलरेंस स्किन पे इचिंग देगी, ईस्ट इन्फेक्शन। सो मोस्ट डॉग्स आर इनटॉलरेंट, दे आर नॉट एलर्जिक। आप एलर्जी में जो जाता है ना, उसके मुंह, आप ह्यूमंस को देखना जो एलर्जिक होता है किसी चीज को, उसका नाक, मुंह, सांस लेने का एरिया सब फूल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एलर्जी, और एलर्जीज आर डेंजरस टू लाइफ। अच्छा, ये इसी कॉन्सेप्ट में जैसे आपने वीट की बात की कि एक मिल्क, दूध, लैक्टोज हम जिसकी बात करेंगे, मैं या ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है डॉग्स को दूध नहीं देना चाहिए। बट मैं, जब मेरी फीमेल डिलीवर करती है, मैं दूध देता हूँ। ठीक है। मैं मानता हूँ कि दूध नहीं देना चाहिए, मैं फिर भी देता हूँ। उसके पीछे मेरे अलग जो मेरे दादा परदादा थे, मतलब मेरी भी मुझे लगता है 3rd 4th जनरेशन है कि डॉग्स कभी घर से गए नहीं है। तो मुझे यही बताया गया कि वैसे दूध नहीं देना और इस टाइम पे दूध दे देना। बहुत लोग ऐसा भी सोचते होंगे। बीइंग अ शेफ, आपको क्या लगता है दूध को आप किस तरीके से देखते हो? देखो, हम एक मैं और आपको इसमें बता देता हूँ कि मैं एक अच्छा खासा ब्रीडर है, ही हैव अ मेनी इंपोर्ट्स,
मैंने उसके 2 अलग-अलग टाइम पे इंटरव्यूज़ देखे हैं। एक में वो स्ट्रिक्टली मना कर रहा है दूध नहीं देना और दूसरी तरफ वो स्ट्रिक्टली कह रहा है कि दूध बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द स्टड डॉग्स। और उसके डॉग, हर एक सिंगल डॉग उसके घर में इम्पोर्ट है। हुँ, जर्मनी, सर्बिया में भी आप लोग समझ सकते हैं कि मैं जर्मनी, सर्बिया ही कर रहा हूँ, तो वो ब्रीड कौन-सी होगी, हुँ। है ना? वो क्या था? ऑब्वियसली उसका एक माइंडसेट चेंज हुआ होगा एक टाइम के बाद। लेकिन आपके हिसाब से दूध क्या है? देखो, जब आप किसी को ये बोलते हो ना कि डॉग के लिए दूध अच्छा नहीं है, तो वो क्या देखा है आपने कि क्या अच्छा नहीं था? उसकी वजह से क्या कुछ तो हुआ होगा डॉग को, जो हमने ये डिसाइड किया, राइट?